कबाब तो आप लोगों ने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए आलू कीमा कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, ये सबसे यूनिक और मज़ेदार होने वाली है। आज हम बहुत ही मुनफरिद तरीके से इन कटलेट्स को बनाकर तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए आलू कीमा कटलेट्स की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनके तैयार होगी। किचन के चंद मसालों से ये रेसिपी झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। बाजार से कई गुना बेहतर आप इसे घर में बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स, पार्टीज या शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कीमा तैयार कर लेंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक छोटी सी प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और हल्का सा इसे सौते कर लेंगे। प्याज जब हल्के से सौते हो जाएगी तो इसमें 400 ग्राम मशीन का बारीक कीमा ऐड कर देंगे। कीमा यहाँ पे मैंने बीफ का लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। कीमे में से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इन सब मसालों को कीमे में और प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 to 5 टेबल स्पून फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और कीमा सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे। और तकरीबन 20 से 25 मिनट में कीमा यहाँ पे हमारा रेडी है। कीमा यहाँ पे हमारा पक चुका है। अब जो बचा हुआ पानी है उसे हम तेज़ आंच पर खुश्क कर लेंगे, यानी इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद तेल को हम कीमे से सेपरेट कर लेंगे। कीमा यहाँ पे हमें बिल्कुल खुश्क चाहिए स्टफिंग के लिए। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने हरा धनिया को बारीक बारीक कट कर लिया है, पुदीने को भी बारीक बारीक कट कर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें, जिसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक लीमू को हमने 2 हिस्सों में काट लिया है, जिसे हम कीमे में ऐड करेंगे। सारे कीमे को हम एक बॉल में ऐड करेंगे। थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। आधा लीमू ऐड करेंगे। लीमू ऐड करने से कीमे का जायका और मज़ेदार हो जाएगा। कीमे की स्टफिंग यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार है। अब सेकंड स्टेप में बॉयल आलूओं को मैश कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 5 आलू लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। इसका छिलका रिमूव करके इसे अच्छे से मैशर से मैश कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। और ये देखिए आलू यहाँ पर हमारे कितने अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल का आटा ऐड करने से इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी और ये बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे। हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्चें ऐड मत कीजिएगा।
अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे साइड में रख देंगे। अब चलते हैं कटलेट्स बनाने की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब थोड़े से आलू के मिक्सचर को लेके इसकी बॉल बनाएंगे और कबाब्स की शेप देकर बीच में इसमें होल करेंगे। इस तरह से बीच में स्पेस बनाएंगे। अब जो हमने कीमे की स्टफिंग रेडी करी थी 1 टेबल स्पून वो इसमें ऐड करेंगे। कीमे की स्टफिंग बहुत ज़्यादा भी मत कीजिएगा और बहुत कम भी मत कीजिएगा। और अब हमें इसे इस तरह से लॉक कर देना है, अच्छे से इसको पैक कर देना है। कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए और इस तरह से हम सारे कबाब्स रेडी कर लेंगे। कबाब्स यहाँ पर रेडी हैं। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। पैन में आधा कप के करीब हमें तेल गरम कर लेना है और अब यहाँ पे मैंने 2 फेंटे हुए अंडे लिए हैं। अंडे की कोटिंग करके मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो बगैर अंडे की कोटिंग के भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अंडे में डिप करके इसे पैन में जितने आए उतने ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इन कबाबों को फ्राई कर लेना है और जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन सा क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे। याद रहे हमें इन टिक्कियों को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी कुक नहीं करना है। कीमा पहले से ही कुक हुआ है, बस इन्हें हमें गोल्डन सा क्रिस्प कर लेना है। और आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इन्हें मैं डिश आउट कर लूँगी एक प्लेट में। तो इस तरह से हमारे मज़ेदार से कीमा आलू कटलेट्स तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई हैं। अब मैं आपको इनका अंदर से टेक्सचर दिखाती हूँ और ये देखिए अंदर से कितना क्रिस्पी और डिलीशियस लग रहा है। आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी आलू कीमा कटलेट्स की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।